एक क्वेश्चन जो बेसिकली अमीन साहब से मेरा बनता है। अमीन साहब माशाल्लाह यू आर सिविल इंजीनियर। सो वी ऑल नो कि सिविल इंजीनियर जो है वो ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, फील्ड का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो सिविल इंजीनियर्स जो हैं हर टेक्नोलॉजी हर फील्ड के अंदर बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं फाइलिंग के अंदर और सिमिटिंग के अंदर, ईच एंड एवरीवेयर। सो हाउ डू यू फील कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं या कंस्ट्रक्शन की फील्ड के लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और कितनी इम्पोर्टेंस है कि उनको चाहिए कि वो अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और काफ़ी वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो सर, ये सिविल से रिलेटेड मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि हमारी जो एक्टिविटी होती है सिविल से रिलेटेड वो हमारी सारी साइट के पर ही होती है। और लोग जितनी अर्निंग करना चाहते हैं जो इस बिज़नेस में आने के लिए कहते हैं जी हमने डिग्रियां तो हासिल कर ली, क्योंकि हम जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी जिनसे उसमें एडमिशन लें जिसका स्कोप हो। हम पूछते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है, तो उसके बाद हम वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, सिलेक्शन भी हो जाती है, एडमिशन भी करवाते हैं, 4 साल पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब हम ग्राउंड पर आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। मतलब हम पूरा दिन काम करें 8 घंटे का बोल कर, अब जैसे बोला जाता है कि 8 घंटे एक्चुअली होता नहीं है, ये तकरीबन ऐसे समझो कि 14 से 12 घंटे होते हैं, लेकिन कागज़ों में 8 घंटे दिए जाते हैं कि भैया 8 घंटे आपने काम करना होता है। मतलब जिसको बोला जाता है कि जूस निकालने वाली बात हो जाती है। तो जितनी आप एक तो उसमें जॉब में एक तो ये होता है कि आपकी फ़िक्स सैलरी होती है। आप 1 घंटा काम करें, 10 घंटे काम करें, 12-14 घंटा काम करें। मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैंने कंटिन्यूसली 36 घंटे काम किए, 36 घंटे कंटिन्यूसली। और मैंने साइट पर स्टे किया है किसी दरख्त के नीचे रात भर। तो ये सिविल की ऐसी एक्टिविटी होती है। अब ये है कि इसमें डिजिटल दौर के अंदर अभी भी हम अगर इसी हालात में रहें और हम वो चीज़ें हासिल ना करें जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स ने इतनी अच्छी जिनसे ना हमें डिग्रियां दिलवाई और ये सोचकर वो हम पर ख़र्च किए कि बेटा बड़ा होगा और हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो हम चाहते हैं। मतलब अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा जो सन एजुकेशन, अच्छा इन्वायरमेंट वो जो चाहिए, जो कि हम नहीं दे पाते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम अभी तक उसी दौर में जी रहे हैं कि भाई जॉब करनी है और जॉब करते रखते फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनको जॉब दिलवानी है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वो जॉब। हमारे माइंड में कभी बिज़नेस माइंड नहीं आया, मतलब हमने कभी बिज़नेस की तरफ हम गए नहीं। आजकल तो ईजी हो गया, हर वो चीज़ ईजी हो गई है कि आप घर में बैठकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे सिविल से रिलेटेड यही है कि हम डिजिटल दौर में आना चाहते हैं और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं। इवन कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं मुझे देखकर, क्योंकि मैं दिन रात इसी फील्ड में भी रहता हूँ। दिन का काम वही करता हूँ साइट का, और रात को ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में शो ऑफ हो रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। होपली इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगे, उन चीज़ों को समझ में आएगी, क्योंकि हम वो चीज़ें चाहते हैं कि हमें वो अच्छी इनकम जनरेट हम करें, लेकिन वो होती नहीं है। वो उसके लिए तभी लेक ऑफ नॉलेज प्रॉपरली। एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सिस्टर कह रही थी, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कहते कि आप जो है जो सन वो मना इसलिए करते हैं, अपने बच्चों को इसलिए मना करते हैं कहीं मेरा बच्चा कहीं के हत्थे न चढ़ जाए, कहीं उसके पास किसी गलत सोहबत में अख्तियार ना हो जाए, मतलब किसी उसके पैसे डूब ना जाए। ये सोचकर उनको मना करते हैं, ना कि ये कहें कि मेरा बच्चा जो है ना वो लाखों रुपए कमाए। नहीं, आप लाखों रुपए ना कमाओ, ये सोचकर वो मना करते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर सुपरविजन होनी चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है कि आया वो है भी सही या नहीं। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए जो सा ना टाइम होता है, लेकिन स्किल सीखने के लिए और उसकी नॉलेज हासिल करने के लिए, स्टडी एंड रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बातें देखकर
जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब है, इसका मेन थीम ही ये है कि मल्टी डायमेंशन, मल्टी फील्ड्स के लोग एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होकर उस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से पाकिस्तान का फर्स्ट एक एंटरप्रेन्योर हब होगा, जहाँ पर लोगों को हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी एंड टाइम फ्रीडम भी मिलेगा। सो ये ऑल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर काम करने से आएँगी एंड इंशाल्लाह वी विल हेल्प